शॉर्ट स्टोरी में बताना समरी, है ना? समरी जिसे बोलते हैं, समरी, पहले समरी। ऐसा पार्ट तो आपने पढ़ ही लिया है, समझ में भी आ गया है, बहुत सिंपल पार्ट है। और आपको बच्चों की क्या मनोदशा होती है ना, वो भी पता है आपको, इससे पता चल गया है। राजप्पा और नागराजन, अपू है, कामाक्षी है, पार्वती आई थी, इतने सारे पात्र आए थे इसके अंदर, ठीक है। तो उन सब से आपको बच्चों की क्या मानसिक दशाएं होती हैं उसके बारे में आप अच्छे से जान गए हैं। तो अब कौन बताएगा समरी, कौन स्टार्ट करेगा, क्या हुआ स्टार्टिंग में? तन्मय स्टार्ट कर रहा है क्या? तन्मय पहले तो आप ओमकारम कराओ। तन्मय, यस मैम। हाँ यस ओमकारम मैम। कराओ। साई राम। जयराम मैम। हाँ तो स्टार्ट मैं कर देती हूँ, साईराम मैम। आप बारी बारी से मैं बोलूंगी, वो बताएंगे, ठीक है। ये सुंदरा जो लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी, उन्होंने अपनी कहानी, ये कहानी है टिकट एल्बम, है ना, टिकट एल्बम में बच्चों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली जो ईर्ष्या की भावना है, जो जलन की भावना है ना, वो किसी कारणवश हो जाती है, उसका बड़ी कुशलता से उन्होंने चित्रण किया है। अपनी कहानी टिकट एल्बम के माध्यम से लेखक सुंदरा स्वामी ने बच्चों में पाई जाने वाली स्वाभाविक, है ना, ईर्ष्या का बड़ी सुंदरता से चित्रण किया है, ठीक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र, कहानी का प्रमुख पात्र राजप्पा और नागराजन है, जिसके चारों ओर इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, ठीक है। हाँ अब कौन स्टार्ट करेगा? अब राजप्पा के बारे में बताते हुए, फिर नागराजन के बारे में बताते हुए मैम मैंने एक समरी ढूंढी थी। समरी बोलना है। क्या हुआ? तन्मय बोलेगा, स्टार्ट करो तन्मय। मैम मैं चलो तन्मय बोल नहीं रहा है, तन्मय मैम मैं बोलूं? यस मैम। हाँ स्टार्ट करो, शॉर्ट में बोलना है। मैम किसके बारे में? कहानी कैसे स्टार्ट हुई, समरी नहीं जानते आप? यस मैम। शॉर्ट करके बोलते हैं ना, हाँ बोलो। मैम मैं बोलूं? तो वेदांश स्टार्ट कर रहा है, वेदांश करो। यस मैम। यस मैम। मैम कहानी में मैम सबसे पहले वो क्या क्या हुआ वो स्टार्ट करना है ना? हाँ मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? मैम अगुवा क्या होता है? हैं? फिर से बोलो। मैम अगुवा, अगुवा। अगुवा, अगुआ, है ना, अगुआ मीन्स नेतृत्व करने वाला, लीडर, मॉनिटर जिसे बोलते हैं। यस सर। मैम अब बोलूं? मीटिंग लीव हो गई थी। हाँ बोलो। एक बार वो दो दो बच्चे होते हैं, एक का नाम था राजप्पा और एक था नागराजन। तो इसमें ये होता है कि एक बार नागराजन के मामा उसे वो नहीं, राजप्पा सारे लड़कों में ये कहता है कि इस नागराजन अब घमंडी हो गया है, उसके पास तो मुझसे खराब एल्बम है। तो सारे बच्चे उसकी बात नहीं मानते हैं और नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से एक वो एल्बम भेजी थी, जिससे वो एक ही दिन में मशहूर हो गया था। हाँ वेरी गुड। सारे बच्चे उसकी एल्बम देखने को उत्सुक होते थे।
तो जो कुछ नहीं देख पाते थे एल्बम, तो वो उसके घर तक वो आते थे एल्बम देखने के लिए। वेरी उसके गुड। बाद लड़कियों में भी उसके एल्बम देखने की चाहत थी, तो उनमें उन लड़कियों की एक अगुआ थी जिसका नाम पार्वती था। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। तो वो जब नागराजन से एल्बम मांगने आई तो नागराजन ने उसे कवर चढ़ा के दे दिया। लड़कियों ने शाम तक उसकी वो एल्बम देखी, तो उसके बाद फिर वो उसे नागराजन को वापस कर दिया। हाँ हाँ। लेकिन और अब ऐसी ही एक सुंदर एल्बम उन लोगों ने सभी ने तैयार कर ली, है ना। किसी ने कुछ ना कुछ उससे सीख लिया और एल्बम की नकल कर ली जल्दी से, ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? अब राजप्पा का कोई एल्बम देखता ही नहीं था, क्योंकि पहले सारे बच्चे उसके एल्बम के पीछे रहते थे, दीवाने थे। हाँ, दीवाने हो गए थे उसके, ठीक, उसको अपना हीरो समझने लगे थे, है ना। ये जब नागराजन का एल्बम नहीं था तब उसी का राजप्पा का एल्बम चलता था, लेकिन अब उसके पास नहीं थे। अब उसको कोई ध्यान नहीं देता था। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आपने नागराजन के बारे में अभी थोड़ा सा बता दिया, है ना। अब कहानी स्टार्ट होती है राजप्पा की असली कहानी, जो उसे कुछ कड़वा अनुभव हुआ है, तो उसे क्या उसके मन का जो उलझन है ना, उसके बारे में बताना है। कौन बताएगा? वेरी गुड वेदांश, आपकी स्टार्टिंग अच्छी थी, ठीक है। हाँ, पर उसको समरी में और शॉर्ट करना है। कौन बताएगा? तन्मय, चेरी। मैम वो महक का अभी मेरे पास कॉल आया था, वो बोल रही है कि उसके पास में ज्वाइन के लिए इनविटेशन भी नहीं आया और गूगल मीट पे जा रही है तो वहां पे भी इनविटेशन नहीं है, तो उसने फोन लगा के कहा कि आपसे एक बार कंसल्ट कर ले। अच्छा, तो वो तो सभी बच्चों को भेजा है, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं आया है, ठीक है। दूसरी आईडी स्विच की होगी। हाँ, मैम मैंने उससे कोड भी बताया पर वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। ठीक है, कोई बात नहीं। नेटवर्क सुनो, नेटवर्क से हो जाएगा तो अपने आ जाएगी, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी, आजकल चल भी रही है नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, तो इसके बाद में अनुभव आप बताओगी आगे, आप बताओगी स्टोरी। देखो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या हुआ कि फिर राजप्पा को अपनी एल्बम जो है कूड़ा जैसे लगने लगी, उसे मतलब बहुत बुरा लगा, वो अंदर ही अंदर कुढ़ा, है ना। स्कूल जाने का उसको मन नहीं हुआ, ठीक है। और कमरे में बंद करके लेटा रहता था, अपनी एल्बम को उलट पुलट करके देखा करता था, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ, जब वो मन ही मन कोड़ने लगा, है ना, उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगी, तो वो एक दिन क्या कहते हैं, राजप्पा के घर चला गया। उसे सहन नहीं हुआ, है ना। मैम वो नागराजन के घर नागराजन के घर गया। हाँ, नागराजन के घर गया था। आपको मालूम है नागराजन की बहन, उस समय नागराजन कहीं और गया हुआ था, ठीक है। तो उसकी बहन कामाक्षी मिली, कामाक्षी ने उसकी बातें हुई, उसने एल्बम के बारे में उसकी चर्चा की। तो जब उसने एल्बम को दिखाया, ठीक है, तो उसने पहले एल्बम को, क्या है, मेज कहाँ पड़ी हुई थी, मेज पर बहुत सारी किताबें, हाँ, वो दराज में रखी थी। उसने तुरंत, कामाक्षी जैसे ही गई, उसने देखा सीढ़ियों के आसपास कोई है तो नहीं, है ना। वो दराज में से, मेज से चाबी ढूंढ के, और उसने क्या किया है, फिर दराज खोल करके और उस एल्बम को वहां से ले लिया और जल्दी से अपना घर चला गया, सीढ़ियों के रास्ते से होकर के, अपनी कमीज में खोस करके, है ना, घुसा कर, छुपा कर, और वो सीधे अपने घर की ओर भागा सीढ़ियों के रास्ते से। और कहाँ गया था वो नागराजन? पीछे से भागा, है ना, अलमारी के। और फिर उसने क्या किया, अलमारी सीधे जाकर के अलमारी के पीछे, अपने घर में अलमारी के पीछे छुपा दिया,
और बताओ अब आगे, आगे बताओ। चलो इतना मैंने बताया, फिर क्या हुआ आगे इस बीच में, फिर क्या हुआ होगा? मैम मैं बताऊं? मैम मैं दोबारा अच्छा, बताऊं? वेदांश ने ही पढ़ा है क्या? बाकी कोई नहीं बता पा रहा है? मैम मैं बोलूं? हाँ दिव्य बोलो। मैम जब वो अपने घर पहुंच मैम गया, सुनिए। तब कौन आया होगा उसके पास? मैम अप्पू। हाँ, अपू आया और उसने सूचना दी कि नागराजन की एल्बम चोरी हो गई है। ठीक है, हाँ ठीक। और उसने और क्या कहा, बोलो। मैम ये कहा कि वो उसके पापा वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और वो एक पलक झपकाएंगे तो पुलिस की फौज हाजिर। हाँ, तो और भी डर गया वो। ठीक है, इस हाँ कारण मैम, वो बहुत डर गया। और डर करके वो कहाँ गया फिर? उसने एल्बम को क्या किया? छुपा दिया, है ना। जो छुपी थी, कहाँ छुपाई थी यस पहले उसने? मैम। कहाँ छुपाया था? अलमारी मैम के अलमारी के पीछे। पीछे। वहां से निकाल करके वो हड़बड़ा गया, डर गया कि मुझे अब तो जैसे ही, क्योंकि वहां वो बज रही थी ठीक है, दरवाजा खटखटा रहे थे, तो जोर से आवाज सुन करके वो और डर गया और वो पिछवाड़े से भागा। कहाँ से भागा था मालूम है? मैम बीच यस में एक मैम। पार्ट छूट गया। हाँ बोलो मैम, क्या? मैम वो जब उसके एल्बम लेकर आया था तो उसका खाने पीने का मन नहीं हो रहा था और वो हाँ, बिस्तर वो पे तो लेटा रहा था। हाँ, वो तो क्या है कि उसने गलत काम किया है ना, तो इस तरह की भावनाएं, कुभावनाएं मन में आती है, मन अशांत हो जाता है। तो इस कारण से उस समरी में बोलना है बेटा, उसको छूट गया तो कोई बात नहीं है ना। तो वो कि मैम पिछवाड़े उसको से डर गया, लगने लगता है। डर लगता है उसको। ठीक है, डर की वजह से वो क्या है, बाहर दरवाजा खोलता है खाना और पिछवाड़े के कि यहाँ से मेरी कोई चोरी पकड़ ना ले। बाथरूम की ओर जाता है। वहां वहां भी मैम वहां वो से अपनी निक्कर जल्दी मैम वो से अपनी निकल के, निक्कर उतार के वो टॉवलिया लपेट हाँ लेता है। नहीं, पहले अंगीठी में उसको डाले। अम्मा जब वहां पे अंगीठी पर पानी गर्म कर रही थी, वहां जल्दी से ले जा करके, उसे कुछ कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता डर की वजह से, और उस एल्बम को जलती हुई अंगीठी में डाल देता है, जिससे वो तुरंत ही जल जाती है। ठीक है, फिर कौन आता है मैम मिलने फिर के लिए? आपको मैम नागराजन। नागराजन, हाँ। फिर नागराजन अपनी एल्बम के बारे में पूछने के लिए राजप्पा के पास आता यस मैम। है ना। हाँ, क्योंकि उसने अप्पू को तो टाल टाल दिया था, उसको तो ऐसे ही कह के भगा दिया था कि मेरे पास कोई एल्बम नहीं है, इस तरह से, है ना। लेकिन नागराजन क्या कहते हैं, जैसे ही नागराजन आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा, वो बहुत रो रहा होता है, उसकी एल्बम नहीं मैम मिल बहुत रही। खुश हो रहा है। फिर बोलो आगे, खुद से बोलो। मैम मैम महक का मेरे पास फिर से कॉल आया था, तो वो बोल रही है कि नेटवर्क इशू भी नहीं है और अभी तक पहुंचा भी नहीं है। उससे कहो कि मोबाइल बंद करके दोबारा से ज्वाइन करे यस उसको। मैम। हाँ, मैम वो ज्वाइन नहीं। करके करे। ठीक है, अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप, है ना, आप भी छोड़ दो उसको। यस मैम। अब एक की वजह से हम सारे बच्चे को डिस्टर्ब थोड़ी करेंगे। मैम वो बोल रही थी कि उसके पास मेल नहीं आया है। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पूरा क्लास में वो भी है और उसके यस पास मैम नहीं आपने भेजेगा, भेजा है। ऐसा नहीं हो सकता है। अब मुझे इसका प्रोसीजर फिर करना पड़ेगा कि उसको वो करके भेजो। ठीक है, चलो अब आगे। फिर क्या हुआ है राजप्पा, जब वो रोया तो राजप्पा, बताओ। हाँ बोलो धवल। यस मैम। राजप्पा एक दिन नागराजन के घर मिलने गया। घर पर नागराजन नहीं था। नागराजन की बहन ने बताया कि वह शहर गया हुआ है। धवल, वो रिपीट नहीं करो। यस मैम। अब क्या है, सुन लो धवल। नागराजन राजप्पा के घर पहुंच गया है, ठीक है, और एल्बम तो जल चुकी है। उसके बाद की घटना बतानी है, आप और आगे जा रहे हो फिर से। यस मैम। हम्म
फिर मैम फिर है ना, फिर जो नागराजन रहता है वो मैम वहाँ पे रोता रहता है, तो मैम राजप्पा उसके पास आता है और उससे बोलता नहीं है नहीं बेटा, सुनो, नागराजन ही राजप्पा के घर जाता है, ठीक है। उसकी माँ बुलाती है, तू जल्दी आ। वो निक्कर पहन के तालिया काच के आता है, और नागराजन जब देखता है तो नागराजन उसको बताता है कि मेरी एल्बम खो गई यार। उसका मुंह लटका हुआ है। मैम नागराजन उसके घर आया तो वह पश्चाताप से भरा हो के कारण अपना एल्बम उसे सौंप दिया। हाँ, सौंप देता है। नागराजन बार बार मना करता रहा, लेकिन राजप्पा नहीं माना और उसको एल्बम सौंप दिया। फिर उसके बाद जब नागराजन जा रहा था, जब नागराजन जा रहा था, तब राजप्पा ने बोला कि मुझे दे दो, कल सुबह मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। फिर राजप्पा उसको लेकर अपने कमरे में दिया, और कमरे में चला गया लेकर, और दरवाजा बंद करके रोया। हाँ, नागराजन को पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपनी एल्बम को क्यों दे रहा है ना। लेकिन उसने जब जोर से चिल्लाया कि तू जा, ले जा, चला जा यहाँ से, फिर बाद में वो खूब रोता है ना। तो वो कह देता है कि ठीक है, मैं इसको आज रात देख लेता हूँ अच्छे से, एल्बम को जी भर के देख लेता हूँ, और मैं तुम्हें सुबह मैम कल वो दे जाएगा, दे जाऊंगा, सुबह दे जाऊंगा। और वो कमरे भी बंद करके फूट फिर बताओ, नागराजन ने एल्बम को वापस दिया क्या? मैम फिर उसने हमने एल्बम को छाती से लगा लिया, फूट फूट के रोया। हाँ, नागराजन ने वही उसको एल्बम को दे दिया, और जैसे ही राजप्पा को अपनी एल्बम मिली तो वो खूब अपना कलेजे से लगा करके दरवाजा बंद करके खूब रोने लगा, पश्चाताप से रोने लगा कि उसने कितना गलत कार्य किया था, है ना। विश्वासघात किया मित्र के साथ, ठीक है। हमें एक डाउट है। हाँ बोलो। उसने लेने के बाद दी होगी क्या एल्बम? जब आखिरी में नागराजन ने जब उसे एल्बम दे दी थी, तो फिर राजप्पा ने उसे वापस की होगी क्या? उसने कहा था कि कल सुबह वापस कर दूंगा। नागराजन ने उसको वापस दे दी, है ना। रात भर के लिए लिया था, फिर वापस जब भी वो फूट फूट कर उसको छाती से रोया। हाँ, इसलिए लगा के रोया क्योंकि उसने एक गलत कार्य किया था, उसे पछतावा हो रहा था, ठीक है। ईर्ष्या के कारण मैम वो टिकट उसने बहुत मुश्किल से जमा करे थे, और मैम वो नागराजन को दे रहा था। हाँ ठीक। अब मैंने आपको लेकिन नागराजन अच्छा था। नागराजन तो अच्छा लड़का था, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई चीज हमको हमारे पास नहीं आ जाती है, तो थोड़ा बहुत स्वाभाविक घमंड आ ही जाता है, ठीक है। तो सब उसको हीरो मानने लगे। वो अपना एल्बम उस सबको दिखा रहा था, अपने हाथ नहीं लगाने दे रहा था उसको। तो राजप्पा को लगा कि वो घमंडी हो गया है, जबकि राजप्पा असलियत में घमंडी कौन है? घमंडी मैम राजप्पा, क्योंकि वो सोचता था कि मैंने ज्यादातर कलेक्ट करा है तो मेरा ही ज्यादा अच्छा एल्बम है। हाँ, वो घमंडी है। और क्या है बताओ? ईर्ष्यालु, ठीक है। नकारात्मक विशेषण राजप्पा के, सुनो, राजप्पा के नकारात्मक विशेषण बताओ। मतलब है नेगेटिव जो उसके एडजेक्टिव हैं वो बताओ। मैम राजप्पा का कि नागराजन के? मैम घमंडी। राजप्पा के। घमंडी हो गया। मैम वो घमंडी था, और मैम घमंडी और ईर्ष्यालु। मैम उसको ऐसा लगता था कि उसकी एल्बम से अच्छा कुछ नहीं था, मतलब किसी की एल्बम नहीं है। एक शब्द बताना है, विशेषण बताना है, गुण, है ना। ईर्ष्यालु, ठीक है। और बताओ, लड़ाकू भी होगा। लड़ाकू था क्या? लड़ाई कर रहा था, है ना, अपनी और मित्रों से, ठीक है, लड़ाकू। और बताओ, नेगेटिव वर्ड बताने हैं उसके विशेषण। चिंतित था क्या? चिंतित, परेशान। यस मैम। हाँ, मैम वो लालची था। मैम वो लालची मैम बहुत ज्यादा गुस्सैल। गुस्सैल, वेरी गुड, गुस्सैल, है ना। मैम डरपोक, वेरी गुड। चोरी करता था। चोरी करने वाला, हाँ, चोर,
मैम चोर। चोर कहेंगे, ठीक। और फिसड्डी, ठीक है, मैम मैम गंदी बातें मैम बोलने बोले काम करने वाला। हाँ ठीक है। चलो अब ठीक है, अब आप बताएंगे विश्वासघाती, ठीक है, धोखेबाज, यस मैम। है ना। हाँ, तो हमको कम से कम राजप्पा के 5 नकारात्मक विशेषण याद होना चाहिए। अब इसी को यदि हम इन्हीं विशेषणों को हम पॉजिटिव बनाना चाहें, सकारात्मक, तो बताओ घमंडी का क्या होगा? विलोम। मैम घमंडी नहीं है वो ना, एक शब्द में बताना है। दयालु, घमंडी नहीं हो। देखो उसने बोला दयालु, ठीक है। हाँ मैम दयालु। यस हाँ ठीक। और बताओ, घमंडी का, दयालु, स्वाभिमानी कह सकते हैं। स्वाभिमानी उपयुक्त वर्ड है ना, स्वाभिमानी। घमंडी का स्वाभिमानी। और बताओ चिंतित का, चिंतित का ईर्ष्यालु का क्या होगा? स्पर्धालु, स्पर्धालु, है ना। एक तो होता है दूसरों की उन्नति को देख करके जलता है, और एक होता है कि वह उससे प्रेरित होकर के और अपने को आगे बढ़ाता है, उसका कोई नुकसान नहीं करता। उसको हम बोलते हैं स्पर्धालु। स्पर्धा है ना, प्रतियोगी, स्पर्धालु। हाँ ठीक है। हाँ, चिंतित, चिंतित परेशान, उसका क्या होगा विलोम? चिंतित का बताओ। खुश, खुश, खुश। खुश। निश्चिंत भी, चिंतित का निश्चिंत हो जाएगा, परेशान का खुश हो जाएगा, ठीक है, यस है ना। यस मैम। हाँ, और क्या बताया था? विश्वासघाती। मैम विश्वास, मैम विश्वसनीय हो ना, विश्वास विश्वास तोड़ दिया। विश्वास, सुनो, विश्वास योग्य, है ना, या विश्वास विश्वास योग्य। यस मैम विश्वास योग्य। योग्य कहेंगे या विश्वास? विश्वास योग्य। यस मैम। अच्छा, धोखेबाज को क्या कहेंगे? धोखेबाज को मतलब नहीं, मैम धोखेबाज नहीं होगा विश्वास। धोखा का क्या होता है? मैम धोखे का ही होगा विश्वास। धोखेबाज कह सकते हैं। विश्वास नहीं आएगा, धोखेबाज का आएगा नेक, है ना। यस मैम। हाँ, नेक या भला, मैम नहीं भला इंसान। अच्छा, ये इसका बताओ, कौन सा शब्द है? डरपोक, आपने बोला था। डरपोक का क्या होगा? बिंदास। बिंदास। निडर, निडर, जान भी नहीं लिखा है, साहसी। हाँ ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, और बाकी आगे का क्वेश्चन है। चारू बोलो। मैम व्हाट्सएप पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजोगे? एक्स्ट्रा बाद में भेजेंगे, अभी डिस्कस करते हैं पाठ के, और अभी हम डिस्कस ही करेंगे। थर्ड बोलना है ना, पाठ के अंदर से मैं बोलूंगी। पहले पाठ का बताओ, तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ। मैम मैं बताऊं? मैम नागराजन। यस मैम। एल्बम सिराते समय क्यों नहीं समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? हाँ मैं पढ़ूं? हाँ बताओ। मैं पढ़ूं? उत्तर दूं? पढ़ना नहीं है ना। मैम पढ़ना राजप्पा एल्बम सिराते समय राजप्पा बहुत चिंतित था। देखो, एक ही बच्चा बोले, कौन बोलना चाह रहा है सबसे पहले? मैं बताऊं? माना बोल रहा है, तो चेरी ने प्रश्न पढ़ लिया, माना बोलेगा और चेरी सुनना। मैंने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन किसने पढ़ा? अभी मैंने भी नहीं पढ़ा। मैम
मैम अभी पढ़ा था। अच्छा, ऐसा करो, चैट में लिखो एक एक पॉइंट, ठीक है? एक एक पॉइंट लिखो चैट में, शॉर्ट में लिखना है, एक एक पॉइंट लिखना है। अपना आंसर लिखो, एक एक पॉइंट लिखो। परेशान, ठीक है? परेशान था, वो डर रहा था, उसकी मानसिक स्थिति बतानी है। हाँ, तलाश रहा था, क्या तलाश रहा था मानव? चिंतित था। वो चिंतित था, छिपाने की जगह तलाश रहा था। मैम वो अच्छा ये बताओ, सुनो, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताना है। जब उसने पहले तो देखो, जब उसकी एल्बम को कोई देख नहीं रहा था तो उस समय उसकी मनोदशा क्या थी, उसके बारे में बताया था कि वो कोड़ रहा था, उसको स्कूल जाना खल रहा था, ये सब बताया था ना। कूड़ा लग रहा था, अपनी एल्बम को बार-बार देख रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था। अब उसने एल्बम को, सुन लो, उसने एल्बम को चुरा लिया है। अब चुराते समय कैसे हो जाती है वो आप ढूंढो और बताओ। आपने कुछ कुछ तो बताया है, लेकिन कुछ शब्द आपके उसमें से पाठ से भी आने चाहिए ना। आपने पाठ को पढ़ा है? मैम हाँ, रात में उसने कुछ नहीं किया मैम था। रात में नींद भी नहीं आई थी। नहीं आ रही थी, ठीक है? खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा उसको, है ना? मैम उसका पेट जैसे उसका चेहरा भयानक भरा हो भरा गया सा था। हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया, ठीक, गुड। मैं बदन तप रहा था। हाँ, उसका शरीर जलने लगा, ठीक। शरीर जल रहा था। गला सूख रहा था। गला सूख रहा था, चेहरा तमतमा रहा था, ठीक है? हाँ मैं पूरा शरीर जल रहा था। हाँ, ठीक, यही हो गया। हाँ, सही। उसने एल्बम को तकिए के नीचे ही रख के सो गया था। तकिए के उसका नीचे रख के सो दिल गया। तेजी से धड़कने लगा। हाँ, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खाना पीना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, नींद उसे नहीं आ रही थी, ठीक है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? हाँ मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक है, मेरी आवाज ब्रेकिंग हो रही है। आप यहाँ इधर देखो, और डिस्कस तो कर ही लिया है हमने। यहाँ पर देखो, ये देखो, मेरा कर्सर देखो, मेरी ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। हाँ, तो ये देखो, नो मैम प्लीज है। ये देखो, यस मैम दिख रही है। शरीर जलने लगा, गला सूख गया, चेहरा तमतमाने लगा, ठीक है? ये सब और कुछ अपने शब्दों में भी ले सकते हैं। उसे नींद नहीं आ रही थी, खाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है? और उसका एल्बम छुपाने की जगह तलाश रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था डर की वजह से, और उसने उस एल्बम को डर से अपने तकिए के नीचे लगा करके वो उस पर लेट गया था, ठीक है? मैम मन में पुलिस का डर था। मन में पुलिस का डर था, हाँ ठीक है, कह सकते हैं। चलो, अब ये बात तो हो गई। अब अगला क्वेश्चन, चेरी पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा था तो पढ़ो। यस मैम। 4th क्वेश्चन, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? हाँ, बोलो, मानव आंसर दे। मानव अभी देख चुका है ना? राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि वो बहुत ईर्ष्या कर रहा था। हाँ, ठीक है। महेश, आप बोलो, इसी आंसर को आप लोग बताओ। मैम उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था जब वो, मैम उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो इसलिए उसने अंगीठी की आग में उसको डाल दिया। हाँ, उसे कोई रास्ता, डर की वजह से, ठीक है, डर के कारण उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने तुरंत उसको अंगीठी में, उसने उसको नष्ट करने के लिए
पूरी तरह से सबूत को नष्ट करने के लिए उसने जलती हुई अंगीठी में उसको डाल दिया। अपने शब्दों में बोलना है, बेटा वो आंसर नहीं। मैम उसको डर था, मैम उसको डर था कि ना उसकी चोरी पकड़ी ना जाए और पुलिस उसे पकड़ना ले जाए। हाँ, तो ये पूरा आपको आंसर लिखना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। मैम वो उससे ईर्ष्या कर रहा था, इसलिए उसने उसको उसमें डाल दिया एल्बम को। यहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ईर्ष्या तो उसको सेकंड वाले क्वेश्चन में थी, इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। इसमें तो वो डर रहा है ना, डरा हुआ है, भयभीत है। मैम मैं बताऊं? हाँ, हो गया ना पूरा आंसर। देखो सुनो, पूरा आंसर हो चुका है, एक एक पॉइंट बोलना बस। मैम पूरा आंसर मैम आपको ऐसे बच्चे से बोल दीजिए, वो पूरा आंसर बोल देगा। यस हाँ। मैम, जिससे अभी तक नहीं बोला। मैम और आप प्रवंशिका बोलेगी। बोलना है मैम, क्योंकि सब बोल रहे हैं मैम, तो मैं वो कोई पता- ना प्रवंशिका कोई बोलो। करे। मैम जिसने नहीं बोला मैम मैम आई। हाँ, प्रवंशिका। यस मैम। प्रवंशिका बोलेगी, उसने नहीं बताया है। बोलो। राजा की नागराजन के पापा पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजपा को बहुत डरा दिया था। जब राजपा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आई है, तो उसने हड़बड़ाकर उसे अंगीठी में डाल दिया, जिससे एल्बम पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। जल है ना, ठीक है। चलो, इस पूरा आंसर लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन जिया पढ़ेगी। अगला क्वेश्चन जिया, चलो आक्सा मुझे दिखाई दे रही है, आक्सा बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। यस मैम। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? हाँ, बोलो, मधुमक्खी से। आप बताओ। मैम मैं बताऊं धवल? मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? गलत बात। यदि आप लोग ज्यादा बोलोगे तो मैं फिर पूछूंगी नहीं, ठीक है। फिर नंबर भी आपको इसी तरह के आएंगे, इसको एक कम दो कि ज्यादा दो, है इस तरह का रहेगा, उलझन रहेगी। फिर मेरे भी ज्यादा परेशान करोगे आप एक दूसरे को। और जब भी आंसर दो अपना कैमरा ओपन करो और दो। तो अक्सर आंसर बोलो आप, फिर मैं किसी और बच्चे से पूछूंगी। यस मैम। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और बड़े ही परिश्रम से छत्ता बनाकर उसमें शहद बनाती है और फिर उसकी रक्षा बड़े ही जतन से करती है, इसी तरह राजप्पा ने भी एक दुर्लभ टिकट बड़ी मुश्किल से एकत्र कर एल्बम बनाया था। वेरी गुड, ठीक। अब इसमें कोई और ऐड करना चाहता है क्या? तो वो मैं करूं? हाँ, तो अपना मैं करूं? कैमरा ओपन करो और बोलो। चेरी, कुछ ऐड करना है तो कैमरा ओपन करके बोलो। यस मैम। जिस प्रकार मधुमक्खी धीरे धीरे करके शहद इकट्ठा करती है मैम, उसी प्रकार राजप्पा दिन रात टिकट इकट्ठा करता रहता था। हाँ, तो ये तो बहुत शॉर्ट आंसर हो गया। उसने ज्यादा शब्दों का प्रयोग मुझे पहला से उसी आंसर में ये पॉइंट जोड़ सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो मिलता जुलता ही है आपका, ठीक है। और मैम जिस तरह मधुमक्खी धीरे धीरे शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी सुबह से शाम तक सभी दोस्तों के घर के चक्कर काट कर एक करके सारी टिकटों को एक एल्बम में इकट्ठा करके रखा। ठीक, वेरी गुड। बस एक गलती हुई है धवल से कि उसने अपना कैमरा ओपन नहीं किया, ठीक है। आंसर देने में कैमरा ओपन करना है, तब बोलना है।
ये सीखना है, मैनर्स सीखना है। हाँ चलो, अब ये आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो गए, 3 आज डिस्कस हो गए और 2 उस दिन हो गए थे। और भी कोई क्वेश्चन बचा है क्या आपकी बुक में? मैम उसके बाद कहानी से मैम कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना भाषा की बात में नीचे आ गया। अनुमान हाँ, और कल्पना। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे दूसरे जो बीच में आए क्वेश्चन है जो नहीं पूछे गए हैं वो पूछती हूँ आपसे, ठीक है? मैम कॉपी में क्या क्या लिखना है? अभी कॉपी में अभी कुछ नहीं लिखना, मैं आज डालूंगी, मैंने इसलिए नहीं डाला था, इसको कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन दिए जाएं, पूरा डिस्कस हो जाए तब, उसके बाद। इसलिए मैंने दे ही दिया था। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि हाँ ये यहाँ तक हो चुका है 5 तक, इसको तो आपको कॉपी में लिखना ही है। और फिर अभी ओरल पूछ रही हूँ। आप एक मिनट रुको। जो टिकट एल्बम के लिए जो टिकटें इकट्ठी की जाती हैं वो किस आधार पर होती हैं? टिकटें किस किस आधार पर तैयार की जाती है? हाँ, अलग अलग देशों की टिकटें, जैसे देश के आधार पर और मैम मुख्य भाषा के आधार पर, मैम ट्रेन से जाने के आधार पर, मैम भाषा के आधार पर, हाँ देश के आधार पर, मूल्य भी तो बताएंगे आप। मैम बस से जाने के आधार पर, मूल्य के आधार, सुनो, देश के आधार पर, मूल्य के आधार, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं होता है, ठीक है? देश में ही भाषा, सुनो, देश में ही भाषा आ गई है तो हम भाषा नहीं लेंगे। देश के आधार पर, स्थान के आधार पर, किस स्थान का है, जैसे कनाडा ये सब रहता है ना, स्थान के आधार पर, काल के स्थान, काल या स्थान बोलो है, और काल भी बोल सकते हैं क्योंकि किस समय का है। देश, काल, है ना, स्थान और मूल्य के आधार पर टिकटों का वर्गीकरण किया जाता है। मैम जो टिकट ज्यादा पुराना होगा मैम ज्यादा कीमती होगा। हाँ और क्या, कीमती होगा। तो देश, काल, स्थान, मूल्य और आकार के आधार पर, उसका आकार छोटा है कि बड़ा है ना, उसके आधार पर भी अलग होता है। तो देश, मूल्य लिख लो, देश, मूल्य, काल, स्थान और आकार के आधार पर टिकटों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको कहानी से आगे? मैम एक बार थोड़ा धीरे धीरे बोल दीजिए। मैम आप क्वेश्चन, अरे सुनो, देश के थर्ड क्वेश्चन है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देश के आधार पर, मूल्य, मूल्य के आधार पर लिखो मूल्य, प्रसिद्ध लोग के आधार पर दे सकते हैं। किसके? मैम प्रसिद्ध लोगों के आधार पर, गांधी जी, नेहरू जी। हाँ हाँ लिख सकते हैं, महापुरुषों के आधार, चित्र के आधार पर, उनके प्रधानमंत्री के आधार पर, आकार लिखो, आकार के आधार पर, आकार, हाँ लिख लो, कहीं पे बुक में भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। मूल्य, आकार, स्थान, काल और व्यक्ति, महापुरुष नहीं लिखना, व्यक्ति लिख दो। यस मैम। पर वैसे हमारे देश, हाँ व्यक्ति के आधार पर, आपको लग रहा है व्यक्ति के आधार पर, वैसे व्यक्ति हमारे यहाँ क्या है कि हर व्यक्ति को समान ही देखा जाता है, इसलिए हम सबसे लास्ट में लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है, पर आपकी तरफ से आया है तो हो सकता है, ठीक है? यस मैम। हाँ, अब जैसे कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और आपको मालूम होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, शौक रखते हैं कि बचपन से ही उन्होंने एक ही तरह का
एक ही रंग का, है ना, एक ही रंग के पूरे परिवार ने कपड़े पहने हो तो गिनीज बुक में उनका नाम रिकॉर्ड हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जिससे वो चाहते हैं कि हमारा सब जगह हमारी तारीफ हो, प्रशंसा हो, है ना, लोग हमें जाने, हमें पूरी ज्यादा से ज्यादा दुनिया जाने, है ना। हाँ, और किस लिए होता है बताओ मैम? कोई अनोखा काम करते हैं जब कोई, हाँ, कुछ हटके, हाँ, और लोगों से कुछ अलग हट करके यदि वो कुछ कार्य करते हैं तब भी मैम वो हमेशा इंडिया का नाम रोशन करते हैं, भारत का नाम, हर बार गोल्ड मेडल जीतते हैं। हाँ, और देशों में अपने मैम देश और देशों का, में अपने नाम की चर्चा चलती हो। तुम पूरा सुनते नहीं हो, बीच बीच में बोलने लगते हो, ठीक है। अभी एक बच्चे ने बोला कि अपने देश का नाम ऊंचा रखने के लिए, अपने देश का स्थान बनाए रखने के लिए लोग इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हैं, ठीक है। और अब बोलो मानव, क्या बोल रहे थे? मैम वो लोग खुद करते हैं मैम, ऐसे मैम वो हाँ, लोग नहीं करवा सकते हैं। खुद करते हैं, और मैम क्या। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा तो मैम तभी वो वाले करेंगे, बुक में नाम लिखवाएंगे। मैम देखो करवाते हैं, कुछ अद्भुत कार्य होना, कुछ अलग कार्य किया हो तो, ठीक है। कल्पना चावला ने वो किया। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन कल्पना चावला का नाम तो विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है क्या? आप देखना, सुनो, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस किस का नाम आया है और क्यों आया है, ये आप उसमें देखिएगा, गूगल में खोल के सर्च करना, ठीक है। मैम किस भारतीय का आया है? हाँ, क्यों नहीं आया है, भारतीय का भी है, सभी देशों का रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन बोलो। मैम कुछ लोगों का इसलिए भी बना है कि उनने एक ट्रक को खींच लिया हाथों से ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड मैम एक इंसान ने वो एरोप्लेन को खींचा था, मतलब एक, हाँ हाँ हाँ। अभी आप देख रहे होगे एक चैनल, दूरदर्शन पर एक चैनल दिखाता था कि साहस इंडिया चैनल भी है। हाँ, उसमें कुछ अलग हटके काम करते हैं कि बहुत जैसे आग पे चलना, कीलों पे चलना, हाँ, साहसी काम करने वाले, वो साहस के बारे में आया हुआ है। ये साहस का काम है, एक छोटा सा बच्चा ही ट्रक को खींच रहा हो, है ना, तो ये अलग हटके काम हो गया। जो अलग हटके काम होता है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, ठीक है मैम। और कुछ लोगों मैम तो वो दर्ज कैसे होता है, हम बताते हैं उन्हें, है मैम बुलाते हैं, वो फोटो वगैरह खींच कर चले जाते हैं, नहीं है, फेमस हो जाता है अपने कामों से। सुनो, हमें सर्टिफिकेट मिलता है, डाल देता होगा, सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ धनराशि भी मिलती होगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो लोग खुद नहीं बताते, ये तो उनका नाम अपने आप ही वहां तक पहुंच जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। यदि वो खुद ही जाके बताएगा तो वो कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कि आपको उसमें से मैम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मैम वो बनी है ना मैम, उसका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे आप 5 नाम लिख सकते हो, और क्यों प्रसिद्ध हुए हैं ये खुद से सर्च करके लिखना। आपके पास मोबाइल है, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो लोग हैं उनके नाम और क्यों हुए हैं सर्च करके लिखना, 4 या 5, ज्यादा नहीं लिखना है। मैम एक मोटर बाइक पे 58 पीपल गए थे। मैम उसका है। मैम ये भी था मैम, एक इंसान ने ना मैम सबसे मैम बड़ी कैबेज या फिर मैम कोई और वो थी वेजिटेबल मैम उसे उगाई थी। सही है। ये तो सुनो, ये सब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वास्तव में एक आदमी ने मैम 650 स्ट्रॉज एक साथ मुंह में ले ली थी। हाँ, तो कुछ डेयर वाले काम होते हैं, साहसी कार्य होते हैं जो अलग हटके होते हैं, उन्हीं का ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होता है। बस आपको लिखना है, चाहो तो आप उसमें से लिखो, या फिर पेपर में आप कहीं पढ़ते हैं तब
उसमें से खोज के लिख लो, पूछ के लिखो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। मैम एक आदमी ने मैम साइकिल चला रहा था और मैम उसके साथ ही क्यूब सॉल्व कर लिया था। बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैम एक और था कि मैम वो एक इंसान ने ना मैम 75 लीटर्स मैम वो अच्छा चलो अब तुमने सुनो, अब तुम इसमें मैं लास्ट क्वेश्चन है, वैसे टाइम हो गया है तो ये चर्चा कर लेती हूँ कि टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है ना। तो क्या फर्क है बताओ, ये तो तुम्हें मालूम है। नागराजन के हाँ ठीक है, बोलो बोलो। मैम नागराजन की एल्बम सिंगापुर से आई थी, पर मैम राजप्पा ने टिकट कलेक्ट करे थे अपने परिश्रम से, है ना, अपने पूरे परिश्रम से दिन रात एक करके घूम घूम कर, हाँ अपने मित्रों से के पास जा जा करके, ठीक है, जगह जगह जाके उसने बड़े परिश्रम के साथ, लगन के साथ राजप्पा ने अपनी एल्बम को तैयार किया था। लेकिन नागराजन को एल्बम, सुंदर एल्बम तो उसके मामा ने सिंगापुर से भेजी थी, उसे कोई मेहनत नहीं, उसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये उनका तरीका था, ठीक है। तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे, राजप्पा का या नागराजन का, बोलो। नागराजन का। नागराजन मैम, नागराजन का मैम, राजप्पा का। हाँ मैम क्या मतलब तुम उसका पहले ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि उसने मेहनत करी थी और नागराजन का तो सिंगापुर से आ गया था। हाँ तो आपको जो तरीका है वो नागराजन का अच्छा लगा कि राजप्पा का लगा? राजप्पा का लगेगा ना, सभी तो परिश्रम करना चाहते हैं, कोई आलसी थोड़ी है। और सुनो, जब हम खुद से अपना काम करते हैं तो हमें ज्यादा आनंद मिलता है, हमारे अंदर को तो बना मिल गया था एल्बम। उससे क्या लाभ होता है, जब हम कोई कार्य खुद करते हैं तो उससे ज्यादा हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, ठीक है, और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम में हिम्मत बढ़ती है, ठीक है। वेदांश कह रहा है अभी अब छोड़ दीजिए, ठीक है, टाइम हो गया है, अब दूसरी क्लास के लिए तैयार रहना, है ना। मैम अब न्यू चैप्टर चालू करेंगे अगली क्लास में। समुद्र तट का अभ्यास रह गया है, वो समझाना है। नो मैम, हिंदी की अगली क्लास में। हाँ नहीं, अभी एक दिन इसके लिए और चाहिए, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है ना, या मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। मैम हम लिख लेंगे। मैम आप नया चैप्टर चालू करा दीजिएगा अगली क्लास में। मैम आप भेज दीजिएगा। गीत का प्रेजेंटेशन होगा, आपको खुद से गीत को तैयार करना है, सब लोग एक हाँ मैं सुनूंगी और याद करना है, एक स्टैंजा। मैम कौन सा गीत, ठीक है। हाँ तो कौन सा स्टैंजा चलेगा, मुझे उसमें लिख करके, जब मेरे क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए उसके बाद आप लिख करके मैं जब डाल दूं तब आप डालना कि कौन सा स्टैंजा आपको बोलना है, उसके 2 शब्द लिख करके डाल दीजिए, ठीक है। तो एक ही स्टैंजा बोलना है बस। हाँ एक स्टैंजा ही बोल पाओगे, और क्या, इतना ही टाइम रहता है उसमें। वो जो 4 लाइन वाला है या फिर वो 4 लाइन नहीं है, 4 लाइन नहीं है, पूरा है वो, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 लाइन का है, दिखा रही हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ कैसा गीत? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिंहासन हिल उठे। मैम आपकी प्रेजेंटिंग ऑन नहीं है मैम, और यहाँ का खत्म हो रहा है। अच्छा ओके अच्छा मेरे प्रेजेंट तो मैं बता दे रही हूँ, सिंहासन से स्टार्ट होकर के झांसी वाली रानी थी, जहां पर झांसी वाली रानी थी वहीं तक खत्म होगा, ओके। मैम देख के पढ़ना है कि मैम वैसे याद करके सुनाना है आपको, ठीक है। अभी कौन सा स्टैंजा
करके, हाँ वो लिख देना कि कौन सा स्टेंजा आपको सुनाना है, ठीक है। बस अब मैं लिख कर रही हूँ बेटा, हाँ उसके लिए भी रेडी होना है ना। मैम लीव कर, कैन वी लीव? हाँ 1 मिनट, हाँ कर दीजिए, वैसे तो मैंने ले लिया था अटेंडेंस, कर दो लीव। हाय मैम, सायरा मैम। ओके मैम। सायरा, सायरा मैम। राम मैम। सायरा, साईराम मैम। जल्दी जल्दी जाओ, 10 मिनट बाद फिर से आना है। मैम मेरा एक बार अटेंडेंस लगा देंगी वापस?